अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप मेंबरान इस्लाह वाले इंसानियत और दीगर अहबाब, पाकिस्तान में बसने वाले और पाकिस्तान से बाहर। आज का हमारा मौजू है ईवी। ईवी मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भरमार है। तो अगर हम सन 60 की दहाई में चलते हैं तो 60 की दहाई में और 70 की दहाई में जो गाड़ियाँ आ रही थी पाकिस्तान में, वो सारी की सारी पॉइंट वाली गाड़ियाँ थी, यानी 4 व्हील कार की बात कर रहा हूँ मैं। जो एक टेक्निकल और सब्जेक्ट है आज का, और बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है ये, इसी आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा। तो 60 की दहाई में ये चीज़ें आती रहीं और मुख्तलिफ व्हीकल्स इसमें आप आते रहे, पॉइंट आते रहे और पॉइंट भी जाते रहे। बसा औकात इनकी अंदर टेक्निकली चीज़ों की चेंजिंग भी होती रही। पेट्रोल का ही सिस्टम चलता रहा और इसी असना में फिर 2D और 1C इंजनों की आमद शुरू हो गई मुख्तलिफ गाड़ियों में। पेट्रोल गाड़ियों के साथ साथ क्या हुआ कि 1C और 2D इंजन आने शुरू हुए गाड़ियों में। तो ये काम पाकिस्तान में, चूँकि टोयोटा कंपनी फेमस थी, लिहाजा टोयोटा कंपनी ने तेज़ी के साथ इस पर काम किया। लेकिन 2D वर्जन जो है हमारे यहाँ काम नहीं कर सका और वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। इसकी वजह ये कि 2000 में फिर इनको बंद करना पड़ गया। बाद 2004-5 के में एक आध तो व्हीकल आई, लेकिन चूँकि इस असना में CNG आ चुका था और CNG के आने की वजह से डीजल 2D गाड़ियों की भरमार में कमी हो गई। तो पेट्रोल गाड़ियाँ चलती रहीं और पेट्रोल के साथ साथ फिर क्या हुआ कि गाड़ियों में CNG वर्जन आ गया और CNG में बड़ी लोगों की पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ लोगों ने गाड़ियाँ कन्वर्ट करानी शुरू कर दी। बल्कि एक टाइम तो ऐसा आएगा पूरी दुनिया में CNG व्हीकल्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट वन बन गई। हर गाड़ी CNG। और ये टाइम था 90s के बाद का। और फिर चलते चलते 2005 आ गया, लोग इसमें तेज़ी से गाड़ियाँ करवाते रहे और फिर काम। लेकिन पेट्रोल की कीमत जब बढ़ी तो CNG की कीमत भी बढ़नी शुरू हो गई, जिसके बाद अब लोगों ने फिर सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर दिया। और ये स्पेशली जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के अंदर जो गाड़ी चल रही थी ना, और इसमें बिलखुसूस और बिलमुम रक्षा ड्राइवर हमने क्या करा, एक नया वर्जन का इजाफा किया, जिसको हमने रक्षा के ऊपर गाड़ियों में सुजुकी में देखा होगा, टंकी रखी हुई थी। ये आई LPG के आने से क्या हुआ कि CNG के ऊपर प्रेशर टूट गया, क्योंकि ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस थी तो, और वो कंडेंस नेचुरल गैस थी। तो फ़र्क ये पड़ा कि इंजन में थोड़ी सी बेहतरी आ गई और फ्यूल कंजम्पशन बहुत अच्छा मिलने लगा कमर्शियल ड्राइवर्स को। तो इसलिए LPG वर्जन थोड़ा सा कामयाब होता चला गया और लोगों ने फिर बाद कारों में भी LPG वर्जन का स्टार्ट कर दिया। अब ये LPG वर्जन चल ही रहा था। तो 2-4 साल की तेज़ी के साथ कामयाब हुआ। तो पीछे से क्या हुआ, एक गवर्नमेंट आई, राजा अशरफ परवेज़ वज़ीर आज़म बन रही, याद होगा ना आपको, आज से 15-20 साल पहले। तो उसमें क्या हुआ, एक LNG इन्होंने इम्पोर्ट करी, LNG। और ये LNG पानी के जहाज़ यानी शिप के ज़रिए ये LNG का पावर प्लांट्स आए। और इसी वजह से LNG इतनी आ गई कि LNG स्टेशन खोलना पड़ गया इस्लामाबाद में। मैंने खुद देखा और बहुत सारे बड़े शहरों में, कोयटा में भी LNG का वो लग गया एक प्लांट। तो LNG स्टार्ट शुरू हो गई, यानी अब चौथी लाइन शुरू हो रही है। पेट्रोल के बाद CNG 2 और CNG के बाद LPG 3 और अब आगे LNG वर्जन चल ही रहा था कि इसमें अब CNG और महंगी हो गई, पेट्रोल को भी क्रॉस कर गई। तो लोगों को तवज्जो और जहन जो है ना पेट्रोल से हट गया। तो ये 2010 की दिहाई शुरू हो गई। इस असना में क्या हुआ कि चाइना समेत मुख्तलिफ ममालिक ने क्या करा कि गाड़ियों में एक नया सिस्टम रोशनास करा दिया। और वो क्या सिस्टम रोशनास कराया, वो कराया हाइब्रिड सिस्टम के आने से क्या हुआ कि गाड़ियाँ चली गई बैटरियों के ऊपर। तो अब LPG, LNG और CNG ये तीनों फेल होने शुरू हो गए। तो बड़ा दिलचस्प हुआ, लोगों के लाखों करोड़ रुपए इसमें इस धंधे में लगे हुए थे, इस बिज़नेस में चल रहे थे और लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो लिहाजा LPG स्टेशन बंद होना शुरू हो गए और इक्का दुक्का चलते रहे। लेकिन अब हाइब्रिड आने से, हाइब्रिड में पाकिस्तान में चूँकि आपने देखा कि 70 से 80% लोग शहरी तौर पर गाड़ियाँ चलाते हैं और देही तो सतह पे यानी अर्बन और रूरल का फ़र्क आ गया। तो अर्बन सतह पे हाइब्रिड तो कामयाब है, लेकिन रूरल सतह पे कामयाब नहीं है। दूसरी बात है कि कमर्शियल लोड जो है वो हाइब्रिड नहीं उठा सकता, कमर्शियल लोड। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान में इसका
इसने डेवलपमेंट जो होना चाहिए थी वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी। हाइब्रिड में हम घूमते फिरे, और हाइब्रिड के साथ साथ इस वक्त मुख्तलिफ गाड़ियों ने अपनी वर्जन देने शुरू कर दिए। जैसे टोयोटा ने रेस दे दी गाड़ी एक, उससे पहले होंडा कंपनी ने वीजल दे दी थी, वीजल गाड़ी। तो अब सारी गाड़ियाँ एसयूवी पे आ गई। अब होंडा की वीजल आते ही किया ने क्या करा, एक स्पोर्टेज गाड़ी के नाम से दे दी। ये सारी गाड़ियाँ एसयूवी में कन्वर्ट होती रही। एसयूवी मीन्स स्पोर्टी यूटिलिटी व्हीकल। ये एसयूवी गाड़ियाँ बन गई, कार से ज़रा ऊंची होती हैं और पीछे कोई ख़ास डिग्गी नहीं होती। वो इतनी बड़ी डिग्गी होती है, जैसे हैचबैक गाड़ियाँ आती है ना, वो डिग्गी वाली गाड़ियाँ नहीं होती थी। लेकिन अब इसमें ये हुआ कि एसयूवी कल्चर नुमा है और गाड़ियों की बहुतात हो गई। अब हर गाड़ी कंपनी, जैसे ओशान ने बनाई, हवाल ने बनाई, और हवाल के साथ साथ फिर किया आ गई, फिर होंडाई आ गई, फिर होंडाई के साथ साथ दूसरी कंपनियाँ आ गई, होंडाई के साथ साथ दूसरी कंपनियाँ आ गई। और यूं ही चलते चलते ये सिस्टम होंडाई से होता हुआ होंडा कंपनी पे, होंडा से टोयोटा पे, और टोयोटा से अब निसान, निसान से जीकर, ये इतनी सारी कंपनियां आ गई। हर कंपनी हाइब्रिड 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 के बाद अब ये ले आई इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब हाइब्रिड सिस्टम थोड़ा सा पीछे चला गया और इलेक्ट्रिक सिस्टम थोड़ा सा आगे आ गया। अब इलेक्ट्रिक सिस्टम में प्रॉब्लम ये हुई कि ये इलेक्ट्रिक सिस्टम पाकिस्तान में कामयाब इसलिए नहीं हो सकता, मेरी राय है, ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती, कि हम पहले ही बिजली की के बहरान के शिकार हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 22 करोड़ की आबादी से ज़्यादा का पाकिस्तान बन चुका है। नियर अबाउट को 24-25 करोड़ जो अभी गिनती में नहीं आ रहा। तो 12 करोड़ लोगों के पास जेब में मोबाइल सेल फोन रखे हुए हैं। जैसी लाइट आती है तो 12 करोड़ आवाम क्या करते हैं, मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, आपको पता। सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल को चार्जर लगा के बैठ जाते हैं, मेरे 1 घंटे भर में मोबाइल। अब 12 करोड़ जब मोबाइल लग जाते हैं तो पावर कंजम्पशन का हाल और बिगड़ गया। पावर कंजम्पशन कहाँ चला गया अब आपका, पावर कंजम्पशन बढ़ते बढ़ते और इसकी खपत बढ़ती है। इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो गया, इंडस्ट्रीज जब शुरू हो गई तो फैक्ट्रियाँ शुरू हो गई। तो इस तरह करते करते जब मोबाइल में अब डाइवर्ट हो गई ना, पावर अब डाइवर्ट हो गया, तो अब आप व्हीकल को कहाँ लगाएंगे। तो व्हीकल के आने से, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से एक नई एक बाहर आ गई। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ रही है ना सारी, ये एसयू व्हीकल में आ रही है, यानी सेमी यूटिलिटी व्हीकल्स में। स्पोर्टी व्हीकल भी उसको बोलते हैं। अब स्पोर्टी व्हीकल ये थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन लोगों की जो कारों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी। कारों में एक गाड़ी कम से कम 50 से 60 लाख रुपए की होती है, और जितनी भी ये व्हीकल आ रही हैं, स्पोर्टी व्हीकल आ रही हैं, ये सारी की सारी जो स्पोर्टी व्हीकल है, ये सारी की सारी हाइब्रिड भी हैं और ये सारी भी हैं। तो अब इस असला में आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे पॉसिबल है कि ये हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कामयाब हो जाए। लिहाजा मेरी राय ये है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल कामयाब यूँ नहीं हो सकती कि इसकी मेंटेनेंस ना तो अवेलेबल है, ना इसके कारीगर यहाँ पर अभी अवेलेबल है। सिर्फ इतना सा काम है कि इलेक्ट्रिक की बैटरी आप निकालें और नई बैटरी लगा दें। अब ये बैटरी भी 80,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की, 2 लाख रुपये तक की बैटरियाँ हैं। क्योंकि बैटरी में ये काम आ गया है कि गाड़ी अब कराची हैदराबाद जा रही है या इस्लामाबाद से लाहौर आ रही है, ये गाड़ी 3 घंटे जो ट्रैवलिंग करेगी तो उसको फिल बैटरी चाहिए। अब कंपनियों ने क्या करा, बैटरियाँ महंगी कर दी। ऐसी व्हीकल नहीं है कि क्या करा कि मेरी जो बैटरी है वो 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी, तो आप 3 घंटे गाड़ी चलाएं। फिर कंपनी ने पैसे बढ़ा दिए कि मेरी बैटरी आधे घंटे में चार्ज करो। इस तरह करते करते किसी ने 40 मिनट कर दिया, किसी ने 30 मिनट कर दिया, किसी ने 20। अब ये नई टेक्नोलॉजी के 17 मिनट में बैटरी चार्ज हो रही है। 17 मिनट आप चार्ज करें हाईवे पे, और 17 मिनट में जब चार्ज करोगे आप तो आप फिर 3 घंटे गाड़ी चलाओ। तो इसकी वजह से पैसे बढ़ रहे हैं। तो गाड़ियों की वो मट्टी फलित है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों रुपया मट्टी में मिल रहा है इस वक्त जाके। पाकिस्तान का हाल ये मट्टी में मिल रहा है। लोग बिला वजह इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं, बिला वजह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। कंपनियाँ इतनी आ रही हैं, इतनी कंपनियाँ आ रही हैं एसयूवी व्हीकल लेकर कि नॉर्मली जो कार है ना, डिग्गी वाली कार जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली, इस कार की मट्टी प्लेस हो जाएगी अभी आगे जाके। इसमें लोगों ने सीएनजी लगाई हुई है, एलपीजी लगाई हुई है, और अभी इसको छोड़ के लोग एसयूवी पे जा रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अगले 2-4 सालों में ये एसयूवी व्हीकल इतने आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये इतनी आ जाएंगी कि इन ये जो नॉर्मल कार है आपके पास, मेरे पास, ये कारों की मट्टी प्लेस है, उनके पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे। हालात बहुत सेंसिटिव की तरफ जा रहे हैं। और सेंसिटिविटी इसमें यह है कि लोगों को लाखों करोड़ रुपया डूब रहा है, डूब जाएगा। हवाल जैसी गाड़ी, ओशियन जैसी गाड़ी, 7 लाख रुपए की गाड़ी, 70 लाख की गाड़ी है ये, बाहर दिगर। इसको आप देखिएगा, अगर आपको उसको ऐसा प्लान है गाड़ी बदलेगा तो फिलहाल गाड़ी मत बदलीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।